नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इजिप्ट में और भारत के पुराने कल्चर में क्या संबंध थे, देखिए उसके बारे में बहुत पुस्तकों में लिख चुका हूँ, लेकिन अब मैं एक स्पेसिफिक रिसर्च पे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके सारे जो देवी देवता हैं वो मैच करने शुरू किए हैं। तो आप इजिप्ट की पिक्चर्स देखते हैं तो रा की पिक्चर आती है, रा। और रा कभी कभी सूर्य को भी बोलते हैं वहाँ पे, और कभी कभी एक जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं मंदिरों पे रा की पूजा होती है उसमें। तो इजिप्ट के पिरामिड्स में जब रा की पूजा होती है तो जब वो करते हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो एक सभी देवताओं के राजा हैं, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो सिर्फ एक ही को रिप्रेजेंट करता है, वो है ब्रह्मा। अगर हम भारतीयों, क्योंकि इजिप्ट का जो पुराना कल्चर सनातन धर्मी है, अग्नि की पूजा होती है वहाँ पूरे लक्षद्वीप में। और 29 डिग्रीज पे बने हुए हैं जो कि हस्तिनापुर से मैच करता है। 29 डिग्रीज लैटिट्यूड, 29 डिग्रीज लैटिट्यूड पे सारी कैपिटल्स थी पुरानी की पुरानी। आप देखेंगे कि फुजियान प्रोविंस तक जाती है चाइना में, वहाँ पे पुराने मंदिर हैं, सब जो है राग की पूजा कर रहे हैं। मतलब ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठे हुए हैं और शासन कर रहे हैं सभी देवताओं के ऊपर, ब्रह्मा। और फिर ख्रुम की पूजा आती है, ख्रुम की पूजा आती है। तो ख्रुम जो है प्रजापति हैं, सभी के पिता माने जाते हैं, प्रजापति हैं। आप उन्हीं को दंड दिया गया था, आपने देखा होगा। और उनके सिर पे जो उनका जो सिर है वो एक जैसे हम अपनी कहानी में देखते हैं कि एक गधे का सिर है, या फिर एक घोड़े का सिर है, या कोई हिरण का सिर है। तो वो एक है दक्ष प्रजापति जिनको शिव जी ने दंड दिया था। फिर आता है आपका माहे। माहे जो है ये भक्तों को बचाते हैं। किसको बचाते हैं? प्रहलाद को बचाते हैं। ये बच्चों को बचाते हैं और सभी बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और पुराने कल्चर में इजिप्ट में इनकी बहुत पूजा की जाती थी कि वो बच्चों का संरक्षण करें। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कहानी आती है, और इनका जो सिर है वो शेर का है, तो उससे पता लगता है नरसिंह। ये सब बड़े कॉमन थे वहां पे। फिर मुत मात, जो कि मात या मुत बोलते हैं, मत या मात, ये है शेर के साथ खड़ी हुई हैं और ये सभी की रक्षा करती हैं। और ये किसकी पत्नी है? ये अतुम की पत्नी है और शेर की सवारी करती हैं माँ दुर्गा। उनका नाम भी वही है, मत या माता, माता। अतुम जो है, इनके गले में सांप रहते हैं, उनके केश खुले हुए हैं, श्वेत वर्ण के हैं, कार्पूर गौरम करुणावतारम। तो ये जो हुआ मैच हुआ शिव जी से। और विष्णु है, उनका शरीर जो है नील रंग का है। शिव जी श्वेत वर्ण के हैं, अतुम श्वेत वर्ण के हैं, नु जो है नील वर्ण के हैं, जैसे घनघोर बादल वैसे। और ये सभी के राजा हैं, ये सभी के पिता हैं, इन्हीं से ये सुप्रीम है। इनके पास आप जाएंगे तो इनका विवरण आता है विष्णु से, और ये दंड देते हैं। इनके 4 हाथ भी हैं और ये सभी को दंड देते हैं। और ये सभी के राजा हैं, सभी जो भी मैंने इनके पहले बताया सबके राजा हैं, टॉप मोस्ट है। नो, ये है विष्णु। देखिए क्या है कि अगर इनकी ओरिजिनल भाषा आप स्टडी करें इजिप्ट की, तो आपको बहुत सारे संस्कृत के ऐसा लगेगा कि जैसे विष्णु बोल रहे हैं तो नु हो गया, सिंगल सिलेबल चूज किया गया हर नाम से। ब्रह्मा से रा हो गया, और जो ख्रुम, जो दक्ष हो गए, दक्ष प्रजापति को ख्रुम, या उनके अनेक संस्कृत पर्यायवाची भी आते हैं दक्ष के।
तो सिंगल सिलेबल वर्ड में आ गया इनका सारा सबका, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जब पास आउट हो रही है मतलब हर जगह, तो देवी देवता तो सेम है। जैसे तंजानिया में, नामीबिया में, या फिर आप नाइल का जो सोर्स है वो तंजानिया में है, माउंट जो इसको अभी तक मिशनरीज ने सब कवर कर दिया है, इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया है, कुछ मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिया है, कुछ इस्लामिक इन्वेडर्स ने कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन नील का जो स्रोत तो तंजानिया में ही है ना, जो वोल्केनो है उनका। तो जो एक्चुअल इतिहास है, अगर हम तंजानिया की तरफ जाएं तो वहाँ से संस्कृत के शब्द बहुत हैं। तंजानिया, नामीबिया और उसके नीचे जिम्बाब्वे, जाम्बिया, फिर कॉन्गो, संस्कृत के शब्द आपको बहुत मिलेंगे। नामीबिया में तो बहुत मिलेंगे। तो अगर इनका संस्कृत के बेसिस पे देखा जाए तो ये सब कनेक्ट होता है। और नील के तुरंत जो माउंट कलिमंजारो है, कलिमंजारो का एक्चुअली जो पुराना नाम है जिससे वो कनेक्ट होती है वो मात से कनेक्ट होती है। सिद्ध चारणों की जगह है, सिद्ध चारणों की। और अगर हम पश्चिमी सेंट्रल अफ्रीका में जाते हैं, घाना के नॉर्थ, वहाँ पे मेरू करके भी एक पर्वत मिलता है, मेरू। वो कैसे नाम आया वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि दूसरे वहाँ के जो लोकल लोग जो बात करते थे मेरू की, उसकी बात करते थे, मेरू पहाड़ का नाम आ गया वहाँ पे। तो ये जो पूरा अफ्रीकन जो नेटिव इंडिजिनस रिलीजन्स हैं, उनका संबंध संस्कृत और वेदों से बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि एक बोट से आए हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों का ही ऐसा ओरिजिनल है। लेकिन शास्त्र तो वहाँ पे होंगे तभी ऐसे नाम आ रहे हैं, इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं। और ये भी है कि इथियोपिया से भारत का संबंध बहुत पुराना रहा है, तो वहाँ से भी भारत से योग विद्या वहाँ पे पहुँची है, तो इसलिए भी वहाँ का हो सकता है। और अगर आप एंशिएंट इजिप्शियन यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन एक्चुअली मिलेगा। और मेरी पुस्तक में भी है, ओरिजिनल एटलस में भी है इनके बारे में। जब मैं शिवजी की बात करता अतुम की, जो डमरू लेके नाचते हैं, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल फोक डांसेस हैं तंजानिया के, सब जगह डमरू का प्रयोग बहुत है, ड्रम्स का बहुत प्रयोग है, नाचने का बहुत प्रचलन है पूरे अफ्रीका में। डांस, अफ्रीका में डांस, ड्रम्स के ऊपर डांस करने का बहुत बड़ा प्रचलन है पूरे अफ्रीका में। और आप देखते भी हैं कि कितने सारे जो उनके फोक डांसेस हैं दुनिया भर में पॉपुलर है। डांस के ऊपर, ड्रम्स के ऊपर डांस, डमरू के ऊपर, जैसे डमरू करके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बहुत कॉमन है जिम्बाब्वे, जाम्बिया के नेटिव ट्राइब्स में, इंडिजिनस लोगों में। और इन लोगों को जब ये लोग जब पूजा करते हैं डमरू से, तो करते हैं नू की। कॉमन कल्चर है सूडान में, साउथ सूडान में, सोमालिया में, इथियोपिया में, और फिर लाइबेरिया में, लाइबेरिया का पुराने कल्चर्स में। फिर आप सेंट्रल की तरफ, सेंट्रल से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो घाना में, नाइजर में, नाइजीरिया में, बुर्किना फासो में, वो सब जगह ये सब एंशिएंट कल्चर्स हैं। और डेजर्ट में अगर आप जाएंगे, डेजर्ट में छोटे छोटे के जो गांव कबीले होते हैं बीच में आपको मिल जाएंगे, ओएसिस जैसे मिलेंगे आपको जगह जगह। और उधर भी आप देखेंगे जहाँ पर मिशनरीज अभी तक नहीं पहुँचे। तो एक ट्राइब के बारे में मैंने रिसर्च किया था, एक ट्राइब में जो हैसना ट्राइब है, सामी पीपल की, अफ्रीकन डेजर्ट रीजन में है। वो एक छोटे से ओएसिस में ट्राइब रहती है। और वहाँ पे आपको इस तरह के जो इंसिडेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि वो मिशनरीज वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन पहुँचना शुरू हो गए। तो वहाँ पे आपको रा के बहुत भक्त मिलेंगे, रा जिसकी पूजा वो करते हैं। और उसकी पूजा कैसे करते हैं, वो बैठ के और इनका भोजन भी काफ़ी दूसरा होता है, कसावा। वो कॉमन फूड है कुछ प्रांत में, सब जगह नहीं है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। रूट्स पे वो लोग करते हैं, नॉर्दर्न में ज़्यादा मिलेगा आपको, केन्या में उस तरफ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऑन द नैरोबी साइड यू विल सी रा की पूजा होती है फलों से, बहुत सारे फलों से होती है। वो ट्रेडिशंस तो इनके खोते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रेमिनेंट्स हैं थोड़े बहुत। उस पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वंस आई गेट आई विल शेयर विद यू इन द बुक। नेक्स्ट बुक में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो उस पर मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये मैंने सोचा कि थोड़ा शेयर किया जाए, इजिप्ट का पुराना इतिहास भारत से कैसे संबंधित है, भारत से नहीं, या वेदों का इतिहास जो है इजिप्ट में कैसे है। क्योंकि संस्कृत के शब्दों का हर जगह मिलना इससे वेरी रेयर। जैसे मैंने बताया, 2 सिलेबल वर्ड होगा तो 1 सिलेबल में आ जाएगा, 3 सिलेबल वर्ड होगा तो 2 सिलेबल में आ जाएगा।
या फिर कभी क्या होता है कि फर्स्ट सिलेबल थर्ड सिलेबल से मैच कर रहा है। तो अगर आप इस तरह आप उसको स्टडी करेंगे अफ्रीकन लैंग्वेजेस को सिलेबल्स में, तो तब आपको सिलेबल मतलब कि एक तरीके की साउंड, जैसे कि ब्रह्मा में ब्रह्मा, तो उसमें ब हट गया, म हट गया, तो रा रह गया। तो उस तरह स्टडी करेंगे तो आपको कनेक्शंस मिटने शुरू हो जाएंगे। और मैं लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादा रिसर्च करता नहीं हूँ, क्योंकि भाषा तो फोनेटिक होती है जनरली, और फोनेटिक में कोई भी साउंड आ सकती है। देन रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट आई फोकस ऑन, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो वो तो बड़ा कॉमन सेंसिकल है। कब वहाँ पे पहुँचा, तो मैं आउट ऑफ जो भी आउट ऑफ थ्योरीज है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इलॉजिकल है। पुराणों में लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी पे प्रजा एक साथ आई और सबसे पहले भारतवर्ष में आई, तो आउट ऑफ भारत थ्योरी मेक सेंस बेस्ड ऑन पुराण। लेकिन मनुष्य जाति पूरी पृथ्वी में एक साथ ही हर जगह पनपी, तो हर जगह एक वन ओरिजिनल था। लेकिन पुराणों में ये भी बोला जाता है कि मनु के सात पुत्र थे बस मनु के, तो एक एक पुत्र को ये 7 कॉन्टिनेंट्स दिए गए, फिर उनके 7 पुत्र हुए, तो हर कॉन्टिनेंट में 7 नदियां, 7 पहाड़, 7 पुत्र, ऐसे करके एस्टेब्लिश किया। एक्सेप्ट जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में 9 प्रांत थे, तो 9 पुत्र नाभि के पुत्र सभी को दिए गए। नाभि के पुत्रों ने, अग्निधरा और नाभि, उनके पुत्रों ने जम्बूद्वीप को बसाया। बाकी सब जगह 7 है, 7 रिवर्स 7 माउंटेन्स हर जगह। तो थोड़ा कहीं पे माउंटेन्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा, जैसे नॉर्थ अमेरिका में क्रॉन्च पर्वत है, ऐसे करके 7 नदियां बोली जाती हैं, तो 5 दिखाई देती हैं, छठी रियो ग्रांडे है, और 7वीं जो है वैंकूवर की तरफ से निकलकर सिएटल इस तरह समुद्र में जाती है, वेस्ट कोस्ट में जाती है। जनरली आप देखेंगे कि अमेरिका में नदियों को मैप ही नहीं किया गया है, क्योंकि सारी नदियां समुद्रगामिनी नहीं होती, तो समुद्रगामिनी नदियों को ही कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत जगह सोर्सेज में आप यू विल फाइंड कि समुद्रगामिनी नदियाँ बहुत ही कम दिखेंगी नॉर्थ अमेरिका में, क्रॉन्च में, या फिर साउथ अमेरिका में। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ नदियाँ विद टाइम डिसअपियर हो गई और वो वापस रीअपियर होंगी अगर टाइम स्केल थोड़ा चेंज हो, द वेदर चेंज होगा तो विल हैव टू सी द रिवर पाथ्स। तो रिवर पाथ में 7 नदियाँ हर जगह बैठती हैं। अफ्रीका में भी 7 नदियाँ बैठती हैं बड़ी, नील के अलावा 6। सो ये था इजिप्ट का इतिहास। इजिप्ट बोल रहा हूँ कि इजिप्ट तो आजकल बोलते हैं मिस्र, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तंजानिया से। तंजानिया नॉर्थ, तंजानिया साउथ, तंजानिया से ईस्ट, तंजानिया से वेस्ट। तंजानिया की ईस्ट ओशन आ गया और उसके वेस्ट में माउंट किलिमंजारो। आपको बहुत सारे जो पिरामिड्स मिलते हैं सूडान में, सदर्न सोमालिया, सदर्न साउथ सूडान में, नॉर्थ सूडान में, सोमालिया में, इथियोपिया में, और आपको ऑल द वे टू अलेक्जेंड्रिया। और नील नदी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है, दक्षिण से उत्तर जाती है नील नदी जाती है, सोनभद्रा भारत में जाती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये 2 नदियां हैं दक्षिण उत्तर की तरफ। और अगर रशिया में देखेंगे तो सारी नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, सारी नदियां, मतलब 4 नदियां जा रही है मेन, जो रशिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ। और दक्षिण के रशिया के साउथ में 7 नदियां जा रही है, उसमें से 7 नदियां भारतवर्ष में दिखाई देती है, जो कि गंगा सागर में मिलती है या फिर वो सिंधु सागर में मिलती है, दोनों जगह। तो नदियों का जो फ्लो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे जो तीर्थ स्थल थे पुराने, इन सब महाद्वीपों में नदियों के किनारे थे या पहाड़ों के ऊपर थे। तो किलिमंजारो का तो पूरे अफ्रीका में माना जाता है। किलिमंजारो और मेरू ये दोनों बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। और अभी मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी नॉन अब्राहमिक पावर्स हैं, भारत, चीन, इन सबको वहाँ पे जाके थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। और आई विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद एनी यूनिवर्सिटी हु वांट्स टू वर्क इन दैट डायरेक्शन फॉर रिसर्च। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी से है तो, स्पेशली इन अफ्रीका में। और आउट ऑफ थ्योरीज पे थोड़ा रिजेक्ट कर दीजिए। एक बात तो सत्य है, शाक द्वीप का पॉपुलेशन तो भारत से गया है। तो आर्यन मूवमेंट, आर्यवर्त से मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्ट ऑफ इंडिया इज ए कंफर्म फैक्ट, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो पर्सिया बोलते हैं या पारसिक बोलते हैं रामायण में, पारसिक बोलते हैं महाभारत में, तो पारसिक देश में हिंदू को ही बाद में ज़ोरोस्ट्रियन बना दिया गया, नाम ज़ुरुस्त्र कर दिया गया असुरा से।
तो ये भी वहाँ पे आया और वहीं से नाम आया जियस, जुपिटर का। तो ज़ोहोस्टर का जुपिटर के मैलेफिक होने का संबंध है। तो ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और उसके तहत तो इस पे थोड़ा और रिसर्च होना चाहिए। और ये तो मैं अपने इनिशियल पॉइंटर्स बताया आपको, एंड इस पे अगर हम लोग और साथ में काम करेंगे विद यूनिवर्सिटीज़ तो इट विल बी ए फिनोमिनल वर्क। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच।